हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम अपने सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि वर्गमूल निकालने की भाग विधि। ठीक है। इससे पिछली वीडियो में हमने अपने सभी दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाया था वर्गमूल निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। तो हमारा आप सभी दृष्टिबाधित छात्रों से निवेदन है कि आप अपने सभी दोस्तों को हमारी वीडियो, हमारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी मैथमेटिक्स को विद एक्सेसिबिलिटी पढ़ पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि दृष्टिबाधित लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ सकते हैं अगर कोई एक्सेसिबिलिटी से उन्हें पढ़ाए तब। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है। तो जैसे हमने आपसे बोला 6 का वर्ग निकालो, यानी कि 6 का स्क्वायर निकालो, तो कितना हो जाएगा 36। तो 6 का तो वर्ग हो गया 36, लेकिन अगर हम बोलें 36 का वर्गमूल कितना होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमने आपसे बोला 7 का वर्ग निकालो, स्क्वायर ऑफ 7, तो कितना हो जाएगा 49, यानी कि 49। अगर हम बोले 49 का स्क्वायर रूट यानी कि 49 का वर्गमूल कितना है, तो आप बोलोगे कि सर 7 यानी कि 7। ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा मीनिंग ये निकला है, रिजल्ट इसका कंक्लूजन, कि कोई भी स्क्वायर नंबर, ठीक है, जिस मूल संख्या, ठीक है, या जिस रूट नंबर का स्क्वायर करने पर प्राप्त होता है उसी मूल संख्या को, ठीक है, उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे हमने ले लिया 81 है, 81 एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है। 81 का क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। यह कौन सी मूल संख्या, कौन सी रूट नंबर का स्क्वायर करने पर मिला है, 9। तो 9 एक ऐसी रूट नंबर है, ऐसी मूल संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 81 मिला है। ठीक है। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट। ऐसे ही हमने आपसे बोला कि 144 है, 144 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, एक वर्ग संख्या है। यह कौन सी मूल संख्या या कौन सी बेस नंबर, कौन सी रूट नंबर का स्क्वायर करने पर मिला है, 12। ठीक है। तो 12 क्या हो जाएगा हमारा 144 का स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। इस तरह से, यानी कि स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल। इससे पिछली वीडियो में भी हमने आपको यही सब बताया था, कॉन्सेप्ट वगैरह क्या क्या होता है। ठीक है। तो मेथड हमारा अलग था, ए वाला मेथड अलग है। अब हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पेयरिंग करना। जैसे अगर कोई 4 डिजिट की नंबर है, उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे हमने बोल दिया 1681, तो आप इसकी पेयरिंग कैसे करोगे, आप राइट से ना 2 डिजिट की पेयर बनाया करो। जैसे 1681 है, इसमें राइट पे क्या है 81, तो राइट पे रखेंगे 81 को और लेफ्ट पे रखेंगे किसे, 16 को। इस तरह से अगर किसी नंबर में 3 डिजिट हैं, जैसे हमारा 961 है, 961 है, तो राइट पे रखेंगे 61 को, यानी कि 2 डिजिट राइट पे ले लो और जितने बचे उन्हें रख दो लेफ्ट पे। तो 961 था ना, 61 को रखेंगे राइट पे और 9 को रखेंगे, जो सिंगल डिजिट है उसे रखेंगे कहाँ, हम लेफ्ट पे। इस तरह से हमने बोला जैसे हमारा 784 है, तो 84 को रखेंगे राइट हैंड पर। ठीक है, 2 डिजिट को राइट हैंड पर रखते हैं और जो सिंगल बचते हैं उन्हें रखेंगे 7 को रखेंगे कहाँ, लेफ्ट वाले पेयर में। हमने बोला कि 1764, तो 64 हमारे रहेंगे राइट पर और 17 हमारे रहेंगे लेफ्ट वाले पेयर में, यानी कि राइट पेयर में 64, लेफ्ट पेयर में 17। इस तरह से हमने बोला कि 156 है, तो 15,625, तो राइट पे आप रख लो 25 को और जितने बचे हमारे 156 बचे ना, उन्हें एक ही पेयर में आप लोग लेफ्ट वाले पेयर में रख लो। ठीक है। जैसे 156 25 हैं, तो 25 को कहाँ रखेंगे, राइट वाले पेयर में, और 156 को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट वाले पेयर में। इस तरह से तो शायद आप लोग समझ गए होंगे हमारी बात को। तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1764, यानी कि 1764 का कितना, 1764, 1764 का वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, 64 का पेयर बन जाएगा राइट हैंड पर और 17 का पेयर बन जाएगा, यानी कि 17 का लेफ्ट हैंड पर। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले तो पेयर बनाया 1764 का, 64 है राइट पे और 17 है लेफ्ट पे। हम करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ से। पेयरिंग हमने राइट से की है, राइट पे है 64, लेफ्ट पे क्या है हमारा 17, लेकिन हम करेंगे किधर से, लेफ्ट हैंड से।
पेयरिंग करेंगे राइट हैंड से, और जो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे डिवाइड का वो हम करेंगे लेफ्ट हैंड से। तो 17 हमारा लेफ्ट हैंड पे है, तो हम एक ऐसा नंबर देखते हैं जिसका स्क्वायर लेफ्ट वाले पेयर के या तो इक्वल आए या उससे लेस देन आए। तो लेफ्ट वाले पेयर में 17 है ना, उससे इक्वल आए या उससे लेस देन आए। तो हम देखेंगे 3 इंटू 3 करेंगे तो वो कितना होगा 9। 9 हमारा 17 से लेस देन है, ठीक है, तो ये काफ़ी कम है। अगर हम 4 का करेंगे 4 इंटू 4 तो 16। 16 हमारा लेस देन है 17 से। अगर हम 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, वो हमारा मोर देन हो जाएगा। तो हमें मोर देन नहीं लेना, या तो इक्वल है या लेस देन। तो हम 4 से ही करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 को ही कोसेंट में यानी कि भागफल में रखेंगे, इसे बोलते हैं भाग विधि, है नहीं। तो हम इसमें कुल मिला के भाग ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है भाग से। तो हमने क्या किया, 4 से ही डिवाइड किया 17 को, 4 को ही कोसेंट में भागफल में लिख लिया, ठीक है। तो 4 चौक 16 यानी कि 4 4 या 16। 16 को हम लिखेंगे 17 के नीचे, ठीक है। तो 17 में से अब हम क्या करेंगे, 16 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 17 माइनस 16, तो बी विल गेट रिमाइंडर 1। अब जो हमारा शेषफल 1 बचा है ना, 1 के आगे हम किसे उतारेंगे, जो हमारा राइट वाला पेयर था ऊपर 64। तो 1 के राइट हैंड पर हम 64 को उतार लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 164 यानी कि 164। और जो हमने कोसेंट में 4 है और डिवाइड भी 4 से ही किया था वैसे तो, लेकिन आंसर हमारा भागफल वाला चल रहा होता है। अभी ये आंसर हमारा इनकम्प्लीट है, 4 तो आ गया भागफल में, इसके आगे कुछ और आएगा, ठीक है, जो कि बाकी है अभी आना। तो जो भागफल वाला 4 है, ठीक है, उसका डबल करके कोसेंट वाले 4 का डबल करके कहीं हम 8 लिख लेंगे, ठीक है। जो कोसेंट में हो उसका डबल करके कहीं लिख लिया करो। यहाँ पे 4 है तो 4 का डबल करके हम कहीं 8 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हमें 8 के राइट हैंड पर एक नंबर लगानी है और हमें लाने कितने हैं 164। तो अगर हम 8 के राइट हैंड पर 1 लगाएंगे, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 81। तो 81 की 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो नंबर लगाया हमने उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के राइट हैंड पर हमने 1 लगाया तो 81, तो 81 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 81 इंटू 1 कितने हो जाएंगे हमारे 81, ठीक है। तो हमें लाने हैं 164, ये हमारे हैं लेस देन अभी, ठीक है। जो 81 है ये भी कम है। तो हम 8 के राइट हैंड पर अब 2 लगाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 82। तो हम 82 हो गए, अब 2 लगाए ना हमने 8 के राइट हैंड पर, तभी तो 82 हुए। तो 82 की हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 82 इंटू 2, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 164। और हमें लाने भी कितने थे 164, तो हम 164 के नीचे 164 लिख लेंगे। एक हमारे पास 164 पहले से ही थे, एक रिमाइंडर था, और हमने राइट वाला पेयर 64 उतारा था तो हो गए थे 164। और इधर भी हमने 82 कहाँ से आए, हमने 8 के राइट हैंड पर 2 लगाया और 2 से ही मल्टीप्लाई की, 82 इंटू 2 तो 164 आए। तो हमने 164 के नीचे 164 को लिख लिया। एक हमारे पास पहले से ही थे 164, एक हमारा आया है इंटू करके 164, तो हमने लिख लिया 164 के नीचे 164, पहले वाले 164 के नीचे बाद वाला 164 लिख लिया। जब घटाया तो रिमाइंडर कितना, शेषफल 0 मिल गया। रिमाइंडर कितना मिल गया हमें 0। और जो हमने 2 लगाया है 8 के राइट हैंड पर, उसी 2 को हम ऊपर भागफल में कोसेंट में 4 के राइट हैंड पर लगा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 42। तो 42 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1764, यानी कि 42 है, ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा किसका 1764 का। इस तरह से हम करते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हमने लिया है अब की बार 1156 1156, तो हम पेयरिंग करेंगे राइट हैंड से। 56 का पेयर रहेगा राइट पे, 11 का रहेगा लेफ्ट पे। हम करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड से। क्या था 11 56 था, 56 का पेयर राइट पे, 11 का रहेगा लेफ्ट पे। अब हम लेफ्ट वाले पेयर से करना स्टार्ट करेंगे डिवाइड। तो हम एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर लेफ्ट वाले पेयर जो कि 11 है उसके या तो इक्वल आए यानी कि बराबर आए, या तो उससे लेस देन या कम आए, है नहीं। तो हम देखेंगे 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, ये लेस देन है। 2 इंटू 2 4, ये भी लेस देन है। 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, और 4 इंटू 4 करेंगे तो 16। तो 16 हमारा 11 से मोर देन लिमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 हमारा है वो मोर देन लिमिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, 3 को ही कोसेंट में लिखेंगे, यानी कि 3 3 या 9, और 9 को हम कहाँ लिखेंगे 11 के नीचे। अब हम 11 में से 9 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 11 माइनस 9 बी विल गेट रिमाइंडर 2। अब जो रिमाइंडर हमारे 2 है, ठीक है, 2 के आगे यानी कि राइट हैंड पर हम क्या उतारेंगे, जो उधर हमारा अगला पेयर था राइट हैंड पर क्या था 56, तो 2 के राइट हैंड पर हम 56 को उतार लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे बी विल गेट 256। कितने, बी विल गेट 256 यानी कि 256। और हमारे कोसेंट में 3 है, हमने 3 से ही डिवाइड किया था वैसे तो, डिवीजर भी हमारा 3 था,
और कोसेंट भी 3 ही था। तो भागफल वाले 3, जो कि हमारा अभी आंसर है, चल रहा है आंसर, ठीक है, इसमें और आएगा अभी राइट पे जो भी आएगा, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, लेकिन आंसर भागफल वाला ही माना जाता है। तो भागफल वाले 3 का, कोसेंट वाले 3 का डबल करके कहीं हम 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब 6 के आगे हमें नंबर लगाना है। 6 के राइट हैंड पर, अगर हम आगे का मतलब राइट हैंड पर अगर हम 1 लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 61। 6 के राइट हैंड पर क्या लगाएंगे, 6 के राइट हैंड पर लगाएंगे 1 तो हो जाएंगे 61। तो 61 की 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 61 इंटू 1 61। और हमें लाने कितने थे इधर, हमें लाने थे 256। तो हमारे तो 61, ये तो बहुत ही कम है। अब हम 6 के राइट हैंड पर 2 लगाएंगे तो हो जाएंगे कितने, 62। तो इसकी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो नंबर लगाएंगे ना उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर बनेगा। जैसे अब हम क्या करेंगे, 6 के राइट हैंड पर लगाएंगे कितने, 3। तो 63, इनकी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 63 इंटू 3, तो ये हो जाएंगे 189। ये भी हमारे लेस देन है 256 से। अब हम लगाएंगे 6 के राइट हैंड पर 4, तो 64 हो जाएंगे, 64 की 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के आगे जो नंबर लगाएंगे उससे हमारे 64 बन गया, ठीक है। तो जो नंबर हमने लगाया 4 लगाया था ना 6 के राइट हैंड पर, तभी तो हमें 64 मिला है। तो 64 की 4 से हमने मल्टीप्लाई की, 64 इंटू 4, तो वी विल गेट 256। अब पहले से भी हमारे पास 256 थे, रिमाइंडर 2 था, और हमने जो राइट वाला पेयर था 56 वो उतारा था। तो पहले से हमारे पास जो 256 थे, उनके नीचे हमने जो हमारे आए हैं बाद वाले 256 वो हमने लिख दिए। तो हमने किया सब्ट्रैक्ट 256 माइनस 256, वी विल गेट रिमाइंडर 0। तो हमने क्या किया है, 6 के राइट हैंड पर 4 लगाया है, तो इसी 4 को हम ऊपर कोसेंट में 3 के राइट हैंड पर लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वी विल गेट 34, यानी कि 34 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1156, ठीक है। इस तरह से यानी कि 34 हमारा हो जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और करवाते हैं, हमने यहाँ पे लिया है 5184 5184। तो 84 का पेयर बनेगा राइट पे, 51 का बनेगा लेफ्ट पे। अब हम करना स्टार्ट करेंगे 51 की तरफ से, लेफ्ट हैंड से। हमने कहा था राइट से पेयरिंग करो और लेफ्ट से प्रोसेस स्टार्ट करो डिवाइड की। तो राइट पे था 84, लेफ्ट पे है 51। अब हम एक ऐसा नंबर देखेंगे, ऐसा नंबर एक देखना है हमें जिसका स्क्वायर 51 यानी कि लेफ्ट पेयर के इक्वल आए या उससे लेस देन आए। तो हमने देखा 7 इंटू 7, आप करके देख लेना, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, इस तरह से आप 7 पे ही पहुंचोगे। 7 इंटू 7 कितना, 49 हो जाएगा। अगर हम 8 करेंगे ना तो 8 इंटू 8 64, वो मोर देन हो जाएगा। तो हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, 7 को ही लिखेंगे कोसेंट में, यानी कि भागफल में। 7 ही डिवीजर रहेगा हमारा, 7 ही कोसेंट है। तो 7 7 या 49, 49 को हम लिखेंगे 51 के जस्ट नीचे। तो 51 में से हम 49 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 51 माइनस 49, वी विल गेट रिमाइंडर 2। अब हम 2 के राइट हैंड पर हमारा जो नेक्स्ट पेयर ऊपर क्या था 84, वो उतार लेंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे 284, हमें 284 लाने हैं। और जो हमारे कोसेंट में 7 थे, ठीक है, कोसेंट वाले 7 का डबल करके हम कहीं 14 लिख लेंगे। अब हमें 14 के आगे एक नंबर लगाना है, लाने कितने हमें 284। तो हम 14 के आगे 1 लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 141। तो इनकी 1 से इंटू करेंगे तो ये 141 ही आएंगे। अब हम 14 के आगे 2 लगाएंगे तो ये 142 हो जाएंगे। तो 142 की 2 से ही इंटू करेंगे, तो 142 इंटू 2, तो वी विल गेट 284। हमें 284 ही लाने थे। तो पहले वाले 284 के नीचे बाद वाले 284 को लिख देंगे। जब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो रिमाइंडर वी विल गेट 0। तो हमने 14 के राइट हैंड पर 2 लगाया है, इन्हीं 2 को हम जो 7 है कोसेंट में हमारा इनकम्प्लीट आंसर था ना, उसी के राइट हैंड पर 7 के राइट हैंड पर 2 हम लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा 72। तो 72 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5184, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और लेते हैं, जैसे हमें यहाँ पर करना है 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे 529, कितना 529। तो 29 का पेयर बन जाएगा राइट हैंड पर, राइट पे 2 डिजिट का पेयर बनाया करो। और जो सिंगल बचे, अगर 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट्स का कोई नंबर है तो 2 में डिवाइड हो जाएगा, राइट और लेफ्ट है नहीं, राइट पेयर एंड लेफ्ट पेयर। लेकिन अगर 3 डिजिट का नंबर है, इन केस ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, तो हम क्या करेंगे, राइट पेयर ले लिया करो 2 डिजिट को। जैसे यहाँ पे 529 है ना, तो 29 रहेगा
राइट पेयर में, और जो 5 है लेफ्ट में वो रहेगा सिंगल डिजिट का पेयर, तो 5 रहेगा लेफ्ट में। 5 29 में 29 राइट पे है, 5 रहेगा लेफ्ट पे। अब हम लेफ्ट की तरफ से करेंगे, हमने पेयरिंग राइट से की है लेकिन हम करेंगे लेफ्ट की तरफ से, यानी कि एक ऐसा नंबर हमें देखना है, यानी कि क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर लेफ्ट वाले पेयर 5 के या तो इक्वल आए या उससे लेस देन है। तो हम करेंगे 2 इंटू टू, क्योंकि 3 इंटू थ्री हमारा मोर देन हो जाएगा 9। तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 को ही हम लिखेंगे कहाँ, कोसेंट में। तो 2 2 या 4 को हम कहाँ लिखेंगे, 5 के नीचे। तो 5 में से हम 4 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो रिमाइंडर हमें मिलेगा कितना, हम रिमाइंडर प्राप्त करेंगे 1। ठीक है, हम रिमाइंडर कितना प्राप्त करेंगे, 1 यानी कि 1। तो 1 के आगे जो अगला पेयर था हमारा 29 यानी कि 29, वो हम उतार लेंगे। तो ये कितने हो गए, 129 यानी कि 129 हमें लाने हैं। और ऊपर कोसेंट में हमने कितने 2 लिखे थे ना, 2 से ही डिवाइड किया था, 2 ही कोसेंट में थे। तो जो कोसेंट में 2 थे और डिवीजर भी 2 ही था वैसे तो कोसेंट वाले 2 का डबल करके हम कहीं 4 लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, 4। सही है। अब हमें क्या करना है, 4 के आगे एक लगाना है क्या, राइट हैंड पर नंबर। 4 के राइट हैंड पर हमें एक नंबर लगाना है। हमने जो कोसेंट वाला 2 था उसका डबल करके कहीं 4 लिख लिया, 4 के राइट हैंड पर हमें नंबर लगाना है और लाना कितना है, 129। 129 कितना, 129। तो हम 4 के राइट हैंड पर 1 लगाएंगे तो 41 की 1 से ही इंटू करेंगे, तो 41 इंटू 41 41 इक्वल में, लेकिन ये लेस देन है 129 हमें लाना है। तो हम 4 के राइट हैंड पर 2 लगाएंगे तो 42 इंटू 2 84 आएंगे इक्वल में। तो 84 भी हमारा लेस देन है 129 से, हमें 129 लाने हैं ना। तो 4 के राइट हैंड पर हम लगाएंगे 3, तो 43 इंटू 3, तो ये 129 आ जाएंगे। तो पहले वाले 129 के नीचे हम बाद वाले 129 को लिख देंगे। जब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो रिमाइंडर हमें मिलेगा कितना, हम रिमाइंडर प्राप्त करेंगे 0। तो हमने जो 4 के राइट हैंड पर 3 लगाया है, इसी वाले 3 को हम, जो 4 के राइट हैंड पर हमने 3 लगाया ना, इसी वाले 3 को हम जो कोसेंट में 2 है उसके राइट हैंड पर लगा देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 23। तो 23 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है 961, तो 61 हो जाएगा हमारा राइट हैंड पर पेयर, 9 हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड पर। ठीक है, तो कुछ बच्चों का एक क्वेरी था कि सर जैसे लेफ्ट वाले पेयर में पूरा पूरा इक्वल आ जाए उसके, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन हम और लेंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे 1681 वाला 1681 का। तो पहले इसे करते हैं, 961 है, राइट में रहेगा 61, राइट में क्या रहेगा 61, लेफ्ट पे रहेगा हमारा 9। तो हम एक ऐसा नंबर देखते हैं जिसका स्क्वायर लेफ्ट वाले पेयर यानी कि 9 के इक्वल आए या लेस देन, यानी कि बराबर आए या कम आए, क्या या तो इक्वल आए 9 के या लेस देन आए। तो हम 3 का करेंगे, 3 3 या 9, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे, 3 को ही हम कोसेंट में यानी कि भागफल में लिख देंगे। तो भागफल में हमारा 3 है, डिवाइड भी हमने 3 से ही किया है। 3 3 या 9 को हम 9 के नीचे लिखेंगे। तो हम 9 में से 9 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो वी विल गेट रिमाइंडर 0। अब हम 0 के राइट हैंड पर अगला पेयर 61 उतार लेंगे, कितना 61। और जो कोसेंट में हमारा 3 था ना, भागफल में हमारा कोसेंट में 3 है, इस 3 का डबल करके कहीं हम लिख लेंगे 6। अब हमें 6 के आगे एक नंबर लगाना है, लाना कितना है 61, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 था और हमने अगला पेयर था जो राइट पे 61 उतार लिया था, तो ये 0 61 हो गए ना। तो 0 पहले लगा है यानी कि लेफ्ट पे है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 61 ही पड़ेंगे हम इसे। तो हमने कोसेंट वाले 3 का डबल किया तो हमने कहीं 6 लिख लिया, 6 के आगे हम क्या लगाएं, तो हम 6 के राइट हैंड पर 1 लगाएंगे, तो ये 61 हो जाएंगे, इनकी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 61 इंटू 1 वी विल गेट 61। तो पहले से भी हमारे पास 61 थे, बाद में भी 61 ही आए हैं। तो 61 पहले वाले लिखे हुए थे, उनके नीचे बाद वाले 61 लिखेंगे और अब हम करेंगे इन्हें सब्ट्रैक्ट। तो 61 माइनस 61 रिमाइंडर वी विल गेट 0। और जो हमने 6 के राइट हैंड पर 1 लगाया है उसी 1 को हम जो कोसेंट में 3 था उसके राइट हैंड पर लिख देंगे, तो आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, वी विल गेट आंसर 31। तो कितना 31, तो 31 हमारा वर्गमूल हो जाएगा किसका, 961 का, किसका 961 का। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि 31 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 961। और लेते हैं 1681 1681। तो 81 का पेयर रहेगा राइट पे, 16 का रहेगा लेफ्ट पे। हम एक ऐसा नंबर देखते हैं जिसका स्क्वायर लेफ्ट वाले पेयर 16 के इक्वल आए या लेस देन आए। तो हमने देखा 4 4 या 16, तो 4 से ही डिवाइड किया, 4 को ही कोसेंट में लिखा और 16 को लिख लिया 4 के नीचे। तो 16 में से 16 को हमने घटाया तो रिमाइंडर कितना मिला हमें 0।
अब हम जीरो के राइट हैंड पर जो नेक्स्ट पेयर है हमारा राइट वाला पेयर 81 उतार लेंगे तो ये 081 हो जाएंगे, लेकिन हम इन्हें 081 ही पढ़ेंगे क्योंकि जीरो हमारा लेफ्ट पे है ना 81 के, तो हम 81 पढ़ेंगे। और जो कोसेंट में हमारा 4 था उसका डबल करके हम कहीं 8 लिख लेंगे। अब हम 8 के राइट हैंड पर एक नंबर लगाएंगे, लाना है हमें 81, तो 8 के राइट हैंड पर हम 1 लगाएंगे तो ये 81 हो जाएंगे। 81 की इंटू 1 से ही करेंगे, तो 81 इंटू 1 वी विल गेट 81। तो पहले वाले 81 लिखे हुए थे, हमें जो लाने थे उनके नीचे जो हमारे आए हैं बाद वाले 81 वो लिखेंगे। तो 81 में से 81 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो रिमाइंडर कितना, वी विल गेट 0। तो हमने 8 के राइट हैंड पर जो 1 लगाया है उसी 1 को उठाकर हम जो कोसेंट में 4 है उसके राइट हैंड पर लगा देंगे, तो हमारा आंसर वी विल गेट आंसर 41। ठीक है, हमारा कितना था 16, 81 था, 81 राइट पे लिखा पेयर में, 16 लेफ्ट पे लिखा पेयर में। तो हमने राइट हैंड से पेयरिंग किया, लेफ्ट हैंड से हम करेंगे। तो एक ऐसा नंबर हमने देखा जो 4 है जिसका कि स्क्वायर 16 के इक्वल है। हमने कहा था या तो लेफ्ट पेयर के इक्वल है या लेस देन है, तो हमारा यहाँ पे इक्वल ही आ गया। तो 4 4 या 16, 4 से ही हमने डिवाइड किया, 4 को ही हमने कोसेंट में लिखा, 4 से डिवाइड किया, 4 को हमने कोसेंट में लिखा। तो 4 4 या 16, 16 को हमने 16 के नीचे लिखा, 16 में से 16 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर हमें मिला 0, हमने प्राप्त किया रिमाइंडर कितना 0। 0 के राइट हैंड पर हमने अगला पेयर था जो नेक्स्ट पेयर हमारा 81 उतार लिया, तो ये हो गया 081। और हमने कोसेंट वाले 4 का डबल करके कहीं 8 लिख लिया, तो हमने 8 के राइट हैंड पर 1 लगाया तो ये 81 हो गए। 81 की हमने 1 से मल्टीप्लाई की, तो 81 इंटू 1 वी विल गेट 81, और हमें लाना भी 81 ही था क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 था और हमने 81 जो नेक्स्ट पेयर था वो हमने उतारा था राइट वाला। तो 81 के नीचे जो हमें लाना था, ठीक है, जो बाद वाला 81 हमारा आया है 81 इंटू 1 वो वाला लिख देंगे। तो ऊपर वाले 81 में से नीचे वाले 81 को हमने जब किया सब्ट्रैक्ट तो रिमाइंडर हमें मिला 0, और हमने जो 8 के राइट हैंड पर जो 1 लगाया है उसी 1 को उठा के हम 4 के राइट हैंड पर लगा देंगे, तो आंसर विल बी 41, यानी कि 41 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1681। अब हम आपको कुछ 5 डिजिट्स की नंबर लेते हैं, 2 नंबर्स, उनके बताएंगे। 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो जैसे हमने लिया है अपना क्वेश्चन है ये, एक मिनट, 15625, 156 तो 25 को हम रखेंगे कहाँ, राइट वाले पेयर में, और 156 को रखेंगे लेफ्ट वाले पेयर में, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 156 25 है, 25 को हमने रखा राइट वाले पेयर में, हमने कहा 2 डिजिट को रख लिया करो राइट वाले पेयर में, और लेफ्ट पे हमारा कितना हो जाएगा 156। तो 25 राइट पेयर, 156 लेफ्ट वाले पेयर में। क्या किया, 25 है राइट वाले पेयर में और 156 है लेफ्ट वाले पेयर में। तो हम एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर 156 यानी कि लेफ्ट पेयर के इक्वल आए या लेस देन आए। तो हमने देखा 11 का स्क्वायर होता है 11 इंटू 11 121, ये लेस देन है। हमने 12 का किया 12 इंटू 12 144, ये भी लेस देन है। हमने 13 का किया तो ये 169, ये मोर देन हो जाएगा, हमें 156 ही तो लाना है। तो हमने 12 से ही डिवाइड करेंगे, 12 को ही कोसेंट में लिखेंगे। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 156 के नीचे हम 144 को लिखेंगे। अब हम करेंगे 156 ऊपर है, नीचे है 144, तो हम जब करेंगे सब्ट्रैक्ट तो वी विल गेट रिमाइंडर कितना, 156 माइनस 144 12, वी विल गेट रिमाइंडर 12। अब हम रिमाइंडर 12 के राइट हैंड पर क्या उतारेंगे, जो ऊपर राइट वाला पेयर था कितना 25, तो ये हो जाएंगे हमारे 12 25। ठीक है, हमें कितने लाने हैं 12 25। अब हम जो 12 हमारा कोसेंट में था, हमने 12 लिखा था ना कोसेंट में, उसका डबल करके हम कहीं 24 लिख लेंगे। अब हमें 24 के आगे एक नंबर लगाना है, तो 24 के राइट हैंड पर अगर आप 1 लगाओगे तो 24 के राइट हैंड पर हमने 1 लगाया तो ये हो गया 241। तो 241 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 241 इंटू 1 241, तो ये बहुत ही लेस देन है, हमें 12 25 लाना है। ठीक है, 1225 लाना है, कितना 1225 लाना है। तो अगर हम 24 के राइट हैंड पर 2 लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 242, तो 242 की 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 484, 242 इंटू 2 तो ये हो जाएंगे हमारे 484, ये भी हमारे लेस देन है क्योंकि हमें लाने हैं 12 25, कितने 12 25। तो हमने 24 के राइट हैंड पर लगाया 3, तो ये हो गए 243, तो 243 इंटू 3 किया हमने तो ये कितने हो जाएंगे 729, ये भी हमारा लेस देन है। तो हम
24 है ना, 24 है, यानी कि 24 के राइट हैंड पर हम 4 लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 244। तो 244 इंटू 4 करेंगे तो ये हमें मिलेगा पता कितना, 976। ये भी हमारे लेस देन है। तो हम 24 के राइट हैंड पर 5 लगाएंगे। आप ट्राई करके देख लिया करो, थोड़ा आगे बढ़ जाया करो, ठीक है। और जो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है वो हम आपको अगली वीडियो में या क्लास में बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। ऐसी टेक्निक होती है यूनिट डिजिट वाली, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो। आपको इतना करना नहीं पड़ेगा, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 4। तो हम 24 के राइट हैंड पर 5 लगाएंगे। तो 24 के राइट हैंड पर 5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 245। तो 245 इंटू 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 5 5 या 25 का 5, 5 4 या 20 और 2 कैरी थे, 22, 2 का 2, 2 कैरी, अब 5 2 या 10 और 2 कैरी, तो कितना हो जाएगा 1225। तो हमारा 1225 आ गया। 5 लगाने से 245 इंटू 5 किया ना, 245 कहाँ से आया, 24 के राइट हैंड पर हमने 5 लगाया तो ये हो गया 245। इसकी इंटू हमने की 5 से, यानी कि 245 इंटू 5 वी विल गेट 1225। हमें लाने भी कितने थे, 1225। तो हम 1225 के नीचे, जो पहले हमारे पास 1225 थे उनके नीचे हम जो बाद वाले 1225 हैं वो लिख देंगे। अब हम ऊपर वाले 1225 में से नीचे वाले 1225 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, 0। रिमाइंडर हमें कितना मिला, 1225 ऊपर हैं, 1225 नीचे हैं। जब हमने ऊपर वाले 1225 में से नीचे वाला 1225 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हमें मिला 0। तो हमने 24 के राइट हैंड पर 5 लगाया ना, इसी 5 को उठा के हम जो हमारा कोसेंट में 12 है उसके राइट हैंड पर हम लगा देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 125। तो 125 विल बी माई करेक्ट आंसर, यानी कि 125 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15625, यानी कि 15,625 थे ना, 15,625 का जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल कितना होगा 125, कितना 125 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15625, इस तरह से, ठीक है। और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है 125 44, 125 44 कितना 125 44, तो 125 44 कितना है 125 44। तो 44 को रखेंगे हम राइट वाले पैर में, हमने कहा था 2 डिजिट को राइट वाले पैर में रख लिया करो। तो 44 को हमने रख लिया राइट वाले पैर में, कितने थे 125 44, 44 रहेगा हमारा कहाँ 125 44 में 44 रहेगा राइट वाले पैर में, और 125 रहेगा लेफ्ट वाले पैर में। अब हम ऐसे देखते हैं, हमने पेयरिंग की राइट हैंड से, ठीक है, 125 44 में राइट पे 44, लेफ्ट पे कितना है 125, राइट वाले पैर में है 44 और लेफ्ट वाले पैर में है 125, ठीक है। हमने पेयरिंग तो राइट हैंड से की, अब हम करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट वाले पैर में कितना है 125, तो हम एक ऐसा नंबर देखते हैं जिसका स्क्वायर लेफ्ट वाले पैर 125 के या तो इक्वल आ जाए या इससे लेस देन रहे। तो हम 11 पर पहुंचेंगे, आप करके देख लेना, 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 इस तरह से 4। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का होता है 144, वो हमारा मोर देन हो जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा मोर देन हो जाएगा 125 से। तो हम 11 से ही डिवाइड करेंगे, 11 को ही रखेंगे कोसेंट में। तो 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121, 11 से ही डिवाइड किया, 11 को ही कोसेंट में रखा। तो 11 का स्क्वायर 121 हमने 125 के नीचे लिख दिया, और हमने 125 में से 121 को हमने जब किया सब्ट्रैक्ट तो रिमाइंडर हमें मिला 4, और 4 के राइट हैंड पर हमने 44 जो राइट पैर था वो उतार लिया, तो ये हो गए 444, यानी कि 444, ठीक है। और हमारा जो कोसेंट में 11 है उसका हम डबल करके कहीं 22 लिख लेंगे। अब हमें लाना कितना है 444, यानी कि 444, और हमारा 11 का कोसेंट का डबल हमने कहीं लिख लिया है कितना 22। तो 22 के आगे अगर हम 1 लगाएंगे तो 221 हो जाएंगे। तो 221 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना 221 इंटू 1 221 ही रहेंगे, ये लेस देन रहेंगे 444 से, 444 से ना 444 से लेस देन रहेंगे हमारे 221। तो हम 22 के राइट हैंड पर 2 लगाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 222, यानी कि 222। तो इनकी हम 2 से ही इंटू करेंगे, क्योंकि हमने 2 लगाया है 22 के राइट हैंड पर हमने 2 लगाया है, तो हम इनकी 2 से ही इंटू करेंगे। तो 22 के राइट हैंड पर हमने 2 लगाया तो ये हो गए 222। तो इनकी हम 2 से करेंगे इंटू, तो ये कितने हो जाएंगे 222 इंटू 2 444, यानी कि 444।
ठीक है। तो पहले भी हमारे पास 444 थे, नीचे भी हमारे पास 444 आ जाएंगे। तो ऊपर वाले यानी कि पहले वाले 444 के नीचे जो बाद वाले 444 हैं वो लिख लेंगे। यानी कि 444 पहले से थे, तो पहले वाले 444 के नीचे बाद वाले 444 जो हमारे आए हैं 444 वो लिखेंगे। जब हम ऊपर वाले 444 में से नीचे वाले 444 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। और जो हमने 2 लगाया है 22 के राइट हैंड पर, ठीक है, उसी 2 को लगा उठा के हम 11 जो कोसेंट में है उसके राइट पे लगा देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे कितना? 112। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी 112। ठीक है, यानी कि 112 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 125/44। हमने क्या किया था? 125/44 थे, 44 हमने रखा राइट पैर में, 125 रखा लेफ्ट पैर में। क्या था? 125 44 को हमने रखा राइट पैर में, 125 को रखा हमने लेफ्ट पैर में। तो हमने देखा 11 का स्क्वायर होता है 121। हाँ, तो 11 से ही हमने डिवाइड किया, क्योंकि 12 का 144 जो मोर देन हो जाता 125 से, तो हमने 11 से ही डिवाइड किया। 11 को ही हमने कोसेंट में रखा, तो 11 का स्क्वायर 121 हमने रख लिया 125 के नीचे। तो 125 में से हमने 121 को किया सब्ट्रैक्ट, तो रिमाइंडर वी विल गेट कितना? 4। और हमने 4 के राइट हैंड पर जो नेक्स्ट पेयर था हमारा 125 के राइट हैंड पर 44 लेफ्ट और राइट वाला पेयर वो हमने उतार लिया, तो ये हो गए 444। और हमने जो कोसेंट वाला 11 था उसका डबल करके कहीं 22 लिख लिया, तो 22 के राइट हैंड पर हमने 2 लगाया, तो ये कितने हो गए? ये हमारे हो गए थे कितने? 222। कितने? 222। तो हमने इनकी 2 से ही इंटू की, यानी कि 222 इंटू 2, तो 444 आ गए। हमें इतने ही लाने थे, तो पहले हमारे पास थे 444 और बाद में हमारे पास आए 444। तो पहले वाले 444 के नीचे हमने बाद वाले 444 लिख दिए। तो हमने जो ऊपर वाले 444 थे उसमें से नीचे वाले 444 को किया सब्ट्रैक्ट, तो रिमाइंडर हमने कितना मिला हमें? वी विल गेट रिमाइंडर 0। कितना? वी विल गेट रिमाइंडर 0। तो हमने 22 के राइट हैंड पर 2 लगाया था, उसी 2 को उठा के हम ऊपर जो कोसेंट में 11 था उसके राइट हैंड पर लगा देंगे, तो वी विल गेट 112। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी 112, यानी कि 112 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 125/44। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में, या जो लोग हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो वहाँ पूछ सकते हैं, है नहीं? जिनके पास हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, वो लोग केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर हमसे पढ़ने वाले ही स्टूडेंट हैं वो, ठीक है। बाकी अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तब केवल व्हाट्सएप वो भी कर सकता है, ठीक है। अगर आप लोग हमसे कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 6396903649। क्या है? 6396903649। इस पर आप लोग हमें व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर हमें टाइम मिलेगा हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, है नहीं? ये कॉलिंग नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट माई कॉलिंग नंबर। तो अगर आपको सच में पढ़ना है मैथमेटिक्स, आप एक दृष्टिबाधित छात्र हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। हम लोग एकदम विद एक्सेसिबिलिटी गूगल मीट पे क्लासेस ले रहे हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस है विजुअली इम्पेयर्ड एरिया में, और 7 साल का एक्सपीरियंस है हमें साइटेड एरिया में, ठीक है। साइटेड को हम पढ़ा चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।